प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावन ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में बख्शा। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें अच्छे अच्छे मौके देता है, अपॉर्चुनिटियों को लाता है ताकि हम अंजील का काम करें। नाज़रीन, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब वो हमें अपने काम के लिए चुन लेता है तो यकीन जानिए खुद ही रास्ते हमारे लिए खुलते जाते हैं, क्योंकि कलाम सिखाता है कि पहले ढूंढो उसकी रास्ती बादशाही, मैं दुनिया की चीज़ें तुम्हें इनाम में दे दूंगा। और हमें ज़रूरत है कि हम सबसे पहले अपने यीशु मसीह का काम करें। दुनिया की चीज़ें हमें खुद ब खुद ही मिलती जाएंगी। सो जितने भी आप मुझे देख रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी सबसे पहले यीशु मसीह के काम को शुरू करें ताकि मेरा यीशु आपको बड़ी सारी बरकतों से माला माल करे। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आपका तल्लक फैसलाबाद के किसी भी शहर के साथ है, आपका तल्लक फैसलाबाद के किसी भी इलाका के साथ है, या आप फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से तल्लक रखते हैं, नाज़रीन हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि ये आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है। और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप जो है सीनियर पास्टर नूर फजल साहब से बहुत प्यार करते हैं, इसी तरह मोम निदा से बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह आइज़क टीवी से बहुत प्यार करते हैं। सो हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं कि आप भी गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो में आ सकते हैं। लायलपुर कॉलोनी नंबर 1 ये मिल्लत रोड के ऊपर है। यहाँ खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने एक खूबसूरत स्टूडियो का इनकाद करवाया। सो आप जब भी कभी मिल्लत टाउन या लायलपुर कॉलोनी की तरफ आते हैं, जो अल मशहूर तंबू कॉलोनी है, तो आप स्टूडियो का विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब जो है वो फैसलाबाद के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप यहाँ गवाहियों को भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और जो भी यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है वो भी आकर स्टूडियो के अंदर बयान कर सकते हैं। आप सहाफ़ी हैं, आप सियासतदान हैं, आप टीचर हैं, किसी भी शोबे ज़िंदगी से आपका तल्लक है, हम आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आइज़क टीवी के स्टूडियो गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर कि आइए अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर कीजिए। इसी तरह नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब समझते हैं कि पाकिस्तान को हमारी दुआओं की अशद ज़रूरत है और आप देखते हैं कि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि कलाम कहता है कि जिस शहर में तू रहता है उसकी खैर मांग। सो हम जब भी अपनी शख्सी दुआओं में या चर्चेज़ के अंदर या रोज़ा में जाते हैं तो यकीन जानिए हमें ज़रूरत है कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, इसी तरह जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ करें कि खुदा इनको विजडम दे और खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इसी तरह नाज़रीन आप पाक आर्मी को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आप देखते हैं कि हम बहुत सुकून से अपने घरों में लेटे होते हैं, सुकून कर रहे होते हैं, लेकिन पाक आर्मी के जवान, तमाम पाक आर्मी के जो नौजवान हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। और मैं देख रहा था कि ऐसे इलाके जहाँ -9 डिग्री 10 डिग्री होता है वहाँ भी वो अपनी ज़िम्मेदारी से जो है अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। सो हमें पाक आर्मी के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जब भी आप दुआ करते हैं हमारे सिपा सलार कमर जवेद बाजवा साहब के लिए दुआ किया करें, इसी तरह पूरी पाक आर्मी के लिए, फ़ज़ाइया के लिए, नेवी के लिए, तमाम पुलिस के लिए और जितने भी हिफाजती अदारे हैं उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावन तमाम अदारों को बरकत दे। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ नए नए गेस्ट होते हैं। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ नए नए गेस्ट होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात हमसे बयान करते हैं, जिनको सुनकर आप भी बरकत हासिल करते हैं, मैं भी बरकत हासिल करता हूँ। तो आज भी मेरे साथ नौजवान बेटी है जो खुदा उनकी खिदमत कर रही है, खुदा ने उसको जवानी के दिनों में चुना है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह नौजवान खुदा के खादम हैं जो नौजवानी में खुदा का काम कर रहे हैं, इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि नाज़रीन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और जब हम जवानी से खुदा उनको याद करना शुरू कर देते हैं तो यकीन जानिए हर एक फ़ौज के अंदर नौजवानों को ही ज़्यादा अक्सरियत से कबूल किया जाता है। सो जब हम नौजवानी से खुदावन की फ़ौज में भी शामिल हो जाते हैं तो खुदावन हमें बहुत पसंद करता है। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए नाज़रीन मैं अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। जो मेरे सबसे पहले मेहमान हैं
उनका तल्लक जो है फैसलाबाद के साथ है। इस तरह वो जॉब भी करते हैं बैंक के अंदर और साथ साथ खुदा की खिदमत भी करते हैं। आइए मैं आपका तारफ़ कराता हूँ। मुबशर तारक साहब, वार्मली वेलकम इन गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो। जी शुक्रिया पाश साहब आपका कि आपने हमें आज मौका दिया कि हम थ्रू आइज़ टीवी अब पूरी दुनिया के अंदर कलाम की मनाते करें। आमीन। आप सबका और आपकी टीम का इंतहाई शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप आज बातें सुनेंगे मुबशर तारक साहब की, जो बैंक के अंदर भी जॉब करते हैं, इस तरह खुदा उनकी खिदमत भी करते हैं और खुदा ने पिछले दिनों मौजज़ाना तौर पर इन्हें बचाया। आज हम उनसे ये गवाही भी सुनेंगे और अब भी वो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनको सारा जलाल जाए, जो हमारी हिफाजत करता है और हमारी जानों के और हमारी हिफाजत करता है और हमारे साथ साथ रहता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है। इसी तरह नौजवान खुदा की खादमा है, मुबशराना तौर पर खुदा ने इसे मखसूस किया और ख़िदमत कर रही है बेटी। इसी तरह खुदा ने गोजरा के अंदर जो है ख़िदमत का तोड़ा दिया। रिसेंटली शादी हुई है और वहाँ जाकर अंजील की भी मनादी कर रही हैं। सो आरजू बेटा, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो के अंदर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो खुदा उनके बाबरकत नाम के वसीला से करते हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, बेटी आरजू के साथ मिलकर हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, कदूस 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 शाह असीम बसुरख खुदावन, अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे, पूरे एज़क टीवी की टीम के लिए खुदावंद खुदा, उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। तो एज़क टीवी की पूरी टीम को पहले खुदावंद खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत करना है खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद खुदा जहाँ जहाँ तक तेरा कलाम नहीं जा सका खुदावंद खुदा, एज़क टीवी की वजह से पहले खुदावंद खुदा उधर भी तेरे नाम की गवाही चल रही है खुदावंद खुदा। तेरा नाम ही उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। सुनासरी मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा जितने भी हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, हमें दुआ को सुन रहे हैं पहले खुदावंद खुदा, उन्होंने हमसे ढेर सारी बरकत को रिसीव किया खुदावंद खुदा। दुआ करती पहले खुदावंद खुदा छूना बड़ी बरकत देना खुदावंद खुदा। आई सुनासरी दुआ करती पहले खुदावंद खुदा खुसूसन पहले खुदावंद खुदा फजल के लिए खुदावंद खुदा, तूने और ब्लेसिंग और बरकत देना खुदावंद खुदा, ताकि तेरा बंदा पहले खुदावंद खुदा दिन ब दिन पहले खुदावंद खुदा तेरे नाम में बढ़ता चला जाए खुदावंद खुदा। इसी तरह दुआ करते गॉड ब्लेस फैसलाबाद के लिए खुदावंद खुदा, जबकि ये स्टूडियो ये सुनासी तेरे नाम के तेरे जलाल के लिए बना है खुदावंद खुदा। इसी तरह ये सुनासी ये तेरे नाम में और बढ़ता चला जाए खुदावंद खुदा, और ढेर सारे लोग आए और तेरी गवाहियों को शेयर करें और खुदावंद खुदा बथेरी जाने गवाहियों से दलेरी को हासिल करें और वो भी आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। असनासरी मेरा ईमान है कि मैंने तुझसे जो भी मांगा है तूने मुझे अता किया है। ये सब कुछ मांगती और ईमान से पा लेती हूँ। आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी दुआ की है बेटी ने। इसी तरह हमारे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। गोजरा सरदार कानूनी है और वहाँ बुआ जी हैं हमारे, और उनकी बेटी कायनात जो है वो शदीद बीमार है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदावन जो अपना हाथ बढ़ाकर हमारी बेटी को शफा दे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं नाज़रीन, हम बेटी कायनात के लिए जो गोजरा की रिहायशी है सरदार कानूनी की, उसके लिए दुआ करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहर बर के मालिक खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। इस वक्त खुदा तेरा बड़ा हाथ जो है बेटी कायनात के ऊपर आ पहुँचे ताकि वो हर तरह की बीमारी से छूट जाए और तेरा फजल खुदा उसे घेरे, ताकि वो गवाही दें कि हमारे यस्सु ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। और खुदा हम सारे मुत्तफ़िक होकर बेटी कायनात के लिए बरकत चाहते हैं, शिफा मांगते हैं कि खुदा तुझसे शिफा अता फरमा, टोटली हील कर, ताकि वो सारा घराना तेरे जलाल का सबब बने और कहे कि मेरे यस्सु ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। तू रहनुमाई फरमा, दुआ को सुन कबूल कर, यस्सु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आइए मैं अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। सबसे पहले मुबशर तारक की जानब आता हूँ। मुबशर तारक साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद की टीम का भी हिस्सा हैं और बड़े सारे देहातों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी आपकी खिदमत चल रही है, कौन कौन से देहात में जाकर आप अंजील सुनाते हैं। मेरा ईमान है कि अभी सारे लोग आपको वहाँ के देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका ये विजन रहा है कि हम ऐसे देहातों में ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर वाकई में अभी ज़रूरत है खुदा के कलाम की। अभी मैं आपको नए साल की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम 32 चक का एक कोई इलाका है
वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर सुबह 12 बजे से लोगों ने खाना बनाया और खादिम का वेट करते रहे। वाह। 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है, 2 बड़े देहातों में, एक 60 चक ईसा नगरी हमारे करीब है, एक 30 चक है वहाँ पर, तो खादिम नहीं वहाँ पर पहुँचा। सही। तो लास्ट टाइम में बिल्कुल 5 बजे जो ना, हम वैसे ही वहाँ पर गए कि न्यू ईयर है तो लोगों से मिलना है, तो वहाँ से हमें पता लगा कि वहाँ पर खादिम नहीं पहुँचा, तो बड़ा दुख हुआ। और जो हमारी मिनिस्ट्री का विजन है, ऐसा तो खादिम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदा की आवाज़ को सुनकर उसके ऊपर अमल करना बड़ी बात होगी। आमीन। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारा जो विजन है, खुदा हमें यूं ही इस्तेमाल करता है कि जहाँ पर वाकई में खादिम नहीं पहुँच रहे, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको अपने इलाकों की अगर बात बताऊँ तो बड़े देहात इलाके हैं, शाम में वहाँ पर डर लगता है, सुबह में लोग थक जाते हैं जाते जाते, और 34 चक है वहाँ पर, खुदा उनको शुक्र है बड़े सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बड़ी अच्छी वहाँ पर खिदमत चल रही है। 32 चक है, 272 मज़ारा है, खूनी सरियाला है, और 30 चक बथेरे ऐसे गांव हैं जहाँ पर वाकई में अभी ज़रूरत थी कि खुदा के खादिम वहाँ पर पहुँचे। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं आइज़िक टीवी गॉड ब्लेस फैसलाबाद का हिस्सा हूँ। तो आइज़िक टीवी हमें बहुत सपोर्ट करता है इन इलाकों में जाने के लिए और वहाँ पर खिदमत करने के लिए। तो मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आइज़िक टीवी का और सीनियर पास्टर अनवर फजल का, जिन्होंने इतना बेहतरीन और इतना अला काम किया है कि पाकिस्तान में खिदमत करना कुछ आसान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मुबशर तारिक इकबाल, और वाकई नाज़रीन मैंने देखा है ये बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में जो है खिदमत करते हैं, और कभी कभार जब मुझे इनवाइट करते हैं वहाँ तो मैं ख़ुद इन्हें सूट पेश करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाकों में बाइक पर फिरते रहते हैं, और देखें कैसा अच्छा इनका विजन है कि हमने गाँव देहातों कस्बों में जाकर जो है सेटअप होम चर्चेज़ करने हैं। सो खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम देखते हैं इब्तदाई कलीसिया को तो तब भी घर से जो है सेटअप होम चर्च जो थे उनसे आगाज़ हुआ, तो आज भी इसी विजन को लेकर ये जो है बहुत सारे विलेजेस जाते हैं, विलेज टू विलेज जाते हैं, सिटी टू सिटी जाते हैं और सेटअप होम चर्चेस करते हैं। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने खादमों को जो है इस तरह विजन दिया है ताकि वो घर घर के अंदर अंजील पहुँचाएँ। सो इसी तरह मैं अपनी बेटी की जानब आता हूँ, आरजू की जानब, और आरजू से हम जानते हैं कि आरजू जो है किस तरह खुदा की खिदमत कर रही है। जी बेटा, नाज़रीन देख रहे हैं आपको पूरी दुनिया के अंदर, तो आप बताएं किस चर्च के साथ आपका तल्लक है, किस खादम के साथ मिलकर आप खिदमत कर रहे हैं, और जो है गोजरा के अंदर भी आपके ससुराल वाले भी आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और कैसी खिदमत आपकी चल रही है? मैं हाउस ऑफ प्रेयर एंड प्रेज इंटरनेशनल मिनिस्ट्री और हम बिशप फरूक साद के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जगह ब जगह गांव इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पे कोई भी खुदा का खादम नहीं जा रहा, वहाँ पे हम बिशप फरूक साद के साथ मिलकर जाते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ सबसे पहले कि वो लोगों की बातों में ना आए, बल्कि वो अपने खुदा के कलाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी को गुजारें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं बेटी आरजू ने, और देखें नौजवान खुदा की खादम है और बड़ा अच्छा काम कर रही है, और खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम दुआ गो हैं कि खुदा उन बेटी को और बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं मुबशर तारक आपकी जानब आता हूँ। मैंने देखा पिछले दिनों बड़ा सवेर आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर जो है वो आपका जो है स्किन लॉस हो गया काफ़ी सारा, फिर आपकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। तो यीशु मसीह ने आपको नई ज़िंदगी दी है, तो क्या वो लम्हात थे, किस तरह ये हुआ? मुझे याद है कि उस दिन आपको देखने भी आ रहे थे, लेकिन वो मेहमान आपको देखने के लिए आ गए, आप हॉस्पिटल में थे, फिर वापस चले गए, तो इस कसम आपकी शादी भी थोड़ी रुक गई। लेकिन यह कि आपको खुदा ने नई ज़िंदगी दी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब जी शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझसे मेरी गवाही के बारे में पूछा। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 34 चक में चर्च जो मुझे मिला है उसके हम तमीरी के काम में लगे हुए थे। अच्छा। तो रात 9:30-10 बजे मैं वहाँ से आया था। सही। शुक्रगुजारी है खुदा की कि मुझे बड़े अच्छे लीडर मिले हैं फैसलाबाद में। सबसे पहले तो खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। कि आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद की टीम का हिस्सा नहीं, मैं समझता हूँ आप पूरे फैसलाबाद के अच्छे खादम हैं, अच्छे लीडर हैं। सारा जलाल खुदा, सारा जलाल यीशु के नाम का। उस्ताद बिशप फरूक साहब है। और मुझे याद है कि जब मुझे चोट लगी तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ। सही। लेकिन जैसे ही
मेरे पास लोग पहुंचे तो मेरे बैग के ऊपर जो है गॉडलेस फैसलाबाद टीम का जो कार्ड लगा हुआ था आजिम टीवी का, सही। तो वहाँ से फ़ोन किया और मुझे याद है कि आप और बिशप साहब जो ना पहले पहुंचे वहाँ पर मेरे पास। इसलिए हम खुदा को शुक्रगुजार और तमाम देखने वालों से कहूँगा कि जितने भी खातमीन हैं, आप अपने लिए तो करते हैं बहुत कुछ, लेकिन खुदा अपने टीम के लिए और अपने इलाका के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि आप मिसाल बन जाए। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा था कि मेरी मौत वाक़या हो चुकी है, मैंने अब जिंदा नहीं रहना। खुदा ने मुझे दोबारा से नई जिंदगी दी है और मैं आज ये समझता हूँ कि खुदा ने मुझे जिंदगी दी है। अब मैं सारी जिंदगी खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ। तुम्हारी दुआ है मुबश्शिर तारक के खुदा ने आपको बहुत दूर दराज इलाकों में भी इस्तेमाल करे, मुल्कों में इस्तेमाल करे और आपको एक अच्छी सी और खूबसूरत सी जीवन साथी भी दे। खुदा ने आपको बरकत दे। बहुत अच्छी बातें की हैं मुबश्शिर तारक ने नाज़रीन, और वाकई जब हम खुदावन का काम करते हैं तो खुदावन हमें हर एक मुश्किल से बचाता है। आप देखते हैं मुल्क मिस्र की उस तमाम स्टोरी को कि किस तरह खुदा ने लोगों के लिए रास्ते हमवार किए, इवन जो पानी भी है वो दीवार की मानद खड़ा हो गया। सारा जलाल हम खुदा को देते हैं। इसी तरह हम बेटी आरजू की जानिब आते हैं। बेटी आरजू, मैं देखता हूँ कि जो नौजवान बेटियां हैं वो खिदमत से बड़ा कतराती हैं, मसलन कि वो मुश्किल उनको लगता है। ज़ाहिर सी बात है, घर वालों की भी बातें होती हैं, फिर इस तरह आना जाना भी ज़रा टफ होता है। तो जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो खिदमत करने से कतराए नहीं, क्योंकि लोग तो बातें करते ही हैं, लेकिन हमें लोगों की बातों में नहीं चलना, हमें अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। ताकि हम इसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी जिंदगी गुजर बसर होगी, वरना बातें तो बहुत लोग करते हैं और सुननी भी पड़ती हैं। मुझे भी बहुत बातें सुननी पड़ी थी, हत्ता कि मुझे मार भी पड़ती थी, लेकिन बर्दाश्त करके मैं खुदा की खिदमत में आती। और खिदमत वही है जो बातें सुन के की जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं बेटी आरजू ने। देखें, वो कहती कि जब मैं भी खिदमत करती थी तो मैंने भी बड़ी जो है मुखालफत बर्दाश्त की, और अगर मुखालफत नहीं है तो खिदमत नहीं है। तो खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब लोग हमसे मुखालफत रखते हैं तो ये भी हमारे लिए बरकत का बाइस होता है। सो मैंने सीखा है खुदा के खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग खुश नहीं होते। और जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का बंदा पलूस रसूल ये बात कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। और मैं देखता हूँ कि जब सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ये बातें सारी सुनते होंगे, जो लोग उनके ख़िलाफ़ ना हक बोलते हैं, तो फिर भी वो उनके लिए बरकत चाहते हैं। और मैंने उनसे अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जब भी लोग हमारे ख़िलाफ़ भी बोलते हैं तो भी हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, और जब हम उनके लिए बरकत चाहते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। सो जितने भी आप नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, जब भी लोग आपको सताते हैं, ना हक बातें आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो आप निराश ना हुआ करें, बल्कि उनके लिए दुआ किया करें। और जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जंग लड़ेगा। सो आइए, वक्त पहुंचा है कि हम खुदा उनकी ज़िंदा और मुकद्दस आवाज़ को सुने। सो मुबश्शिर तारक के साथ मिलकर हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। और आज हमारे लिए खुदा का ज़िंदा कलाम यूँ है जी। ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत है, उसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। एक बार मैं कहा आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज ऑन द टीवी मैं आपको आईजी टीवी के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि हम सलाह देख रहे हैं। सलाह है कि मुबारक वो आदमी होगा जो खुदावंद की सलाह पर चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बड़ी दफ़ा देखते हैं कि हम अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को अच्छी सलाह नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और खुदारा इस कलाम के वसीला से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने अजीज़ों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, बच्चों से मिलें, तो उन्हें अच्छी सलाह दें ताकि वो मुबारक बने। और आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर हम कलाम खुदा का मुताला करें मरकज़ की अंजील में, तो वहाँ पर भी जो 12 साल की बीमार औरत है, उसे भी आज अच्छी सलाह मिली है, तभी वो बीमारी से जो ना छुटकारे को हासिल कर पाई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जब भी कहीं जाएं, अजीज़ों के पास, शादियों में, चर्चों में, तो आप अपने अजीज़ों को अच्छी सलाह दें जिससे वो कामयाब हों और खुदा की शुक्रगुजारी करें। सो मसीह मेरे अजीज़ों, आज का जो कलाम है वो ये सिखाता है कि हमने
एक दूसरे को जब भी मिलना है अच्छी सलाह देनी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के कलाम से की है मुबशर तारक ने, और वाकई खुदा के कलाम के अंदर लिखा है मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में नहीं खड़ा होता और ठट्ठे बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। नाज़रीन, आज इंसान आपको बड़ी सलाहें देते हैं, ये कर लें वो कर लें, और मैं देखता हूँ कि हम इंसानों की सलाहों के ऊपर फौरी अमल पैरा हो जाते हैं। हालांकि कलाम सिखाता है कुछ राहें जो तुम्हें देखने में तो भली नज़र आती हैं लेकिन उनके अखीर में मौत की राहें हैं। और फिर वही सलाहें जो इंसान हमें देता है, जिस तरह हम देखते हैं कि शैतान जो है वो सांप का रूप धाड़े हुए अदन के बाग में चला जाता है और वो जाकर हवा को जो है वो एक सलाह देता है कि ये जो तुझे फल नज़र आ रहा है ये देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार होगा। और देखें वो उसकी सलाह को मान लेती है और फिर इस तरह बाप के साथ रहने का वो तमाम बरकत, बाप के साथ रहने की वो तमाम ब्लेसिंग उनसे छिन जाती है और उन अदन के बाग से जो है बेदखल कर दिया जाता है। और आप देखते हैं कि इस तरह बहुत सारे ऐसे इंसान भी जो है वो हमें सलाहें देते हैं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि तब अदन के बाग में कलाम सिखाता है कि सांप शियार और चालाक था, और आज भी इब्लीस उस आदमी को इस्तेमाल करता है जो बहुत शियार और चालाक होता है, जो अपने आप को बहुत तेज़ समझता है, और फिर वही आकर आपको सलाहें देना शुरू कर देता है कि भाई उस चर्च ना जाएं, उस चर्च में तो ज़्यादा तस्वीरें खींचते हैं। मैं देखता हूँ ये भी बड़ा मसला आजकल चल रहा है लोगों को, कि लोगों को जो है बज़देन कर दिया जाता है। और मैं इस तरह लोग आपको सलाहें देंगे, बुरी बुरी सलाहें देंगे, और आप उसके ऊपर अक्सर बेशतर अमल पैरा हो जाते हैं। उस चर्च ना जाना, वो तो वीडियो बना लेते हैं, वो तो तस्वीरें खींच लेते हैं। ऐसी तमाम बातें में खुदा के पास आने से रोकती हैं। इस तरह की सलाहों पर खुदा अमल ना कीजिए, बल्कि जो सलाह खुदा का कलाम आपको देता है, और खुदा का कलाम कहता है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा हाजतमंद हो सकता है लेकिन मेरा तालब कभी किसी नेमत का मुताज ना। इन सलाहों पर ज़रा गौर करें जो खुदा का कलाम आपको देता है। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। बेटी आरजू बहुत अच्छी खुदा की वर्शिप करती है। हम चाहेंगे कि बेटी के साथ मिलकर हम गीत गाएं, फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। रब खुदावंद बादशाह है, आमीन। ओ जलाल का बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, आमीन। ओ जलाल का बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जान जलाल दा बादशाह आवे। प्रेस आमीन। आमीन। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत गाया है खुदा की बंदी हमारी प्यारी बेटी आरजू ने। बेटा हम आपको शाबाश देते हैं, खुदा ने आपको बहुत बरकत दे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते रहें। नाज़रीन, वक्त पहुंचा है कि हम सब आपके लिए दुआ करें। जितने भी आप बीमार हैं आप उस बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकते हैं। अगर आपके दिल की मुरादें हैं तो आप अपने दिल पर हाथ रखें ताकि मेरा खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहरोबर के मालिक खुदावन, शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए, तेरी खादमा बेटी आरज़ू के लिए, उसी तरह तेरे खादम मुबशर तारिक इकबाल के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तू दूर नज़दीक से अपने खादमीन को यहाँ लेकर आया ताकि हम तेरे कलाम की बातों को शेयर कर सकें। खुदा जहाँ जहाँ तेरे खादम जाकर अंजील की रसालत का काम करते हैं तो इन्हें बरकत दे, कसरत के साथ इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदा जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं हम तमाम के लिए शिफा को क्लेम करते हैं। यीशु के नाम से शिफा जो है जारी हो जाए।
और जिनके दिल की मुरादें हैं, दिल पर हाथ रखे हैं, यीशु के नाम से दिल की मुरादें पूरी हो जाएं। इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूँ सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, खुदा इस जोड़ा को तू बड़ी बरकत से माला माल कर। इसी तरह तेरे अंजील का काम करें और जो एटर्नल लाइफ टीवी के सारे इंतज़ामात को कर रहे हैं खुदा तू आसानियाँ पैदा कर, जल्द से जल्द जो है लोग इस बरकत को हासिल करें। और खुदा हम एटर्नल लाइफ टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, उसकी सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। इस तरह आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, उसकी सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। और खुदा इसी तरह गॉड बेस्ट फैसलाबाद की सारी टीम के लिए हम बरकत चाहते हैं, एडिटिंग करने वाले स्टाफ के लिए बरकत चाहते हैं। इसी तरह जो बेटे कैमरा चलाते हैं शुएब के लिए, ईमान के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा पाक खुदा आज के सारे गॉड बेस्ट का ऑनर इज़्ज़त हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं। तुम्हारी दुआओं को सुन कबूल कर, यीशु मसीह रास्तबाज का नाम लेकर जिंदा बाप से मांग कर पाते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है आपको आज के प्रोग्राम के वसीला से भी बड़ी सारी बरकत हासिल हुई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सर्दी का मौसम है, अपने आप को महफूज रखें, ज़्यादा बाहर ना फिरें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट पास्टर शमौन साद को इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल, पाकिस्तान जिंदाबाद।